राधे कृष्ण। आज की वीडियो में आप पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। पापाकुंशा एकादशी का व्रत अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस एकादशी के दिन उपवास व्रत रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। इस वर्ष 2022 में पापाकुंशा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। जब महाभारत में अपने भाइयों और कुटुंब की हत्या का पाप पांडवों को लगा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पाप की मुक्ति का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान पद्म नाम की पूजा करने का विधान बतलाया। भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपया करके इसकी विधि और फल को कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले की 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की तथा 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवान व्यक्तियों को बाग, सरोवर, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। उसने अपने पूरे जीवन में हिंसा, लूटपाट, मिथ्या जीवों की हत्या करके बहुत पापी बना हुआ था। वह ज़्यादातर समय अपना शराब पीने में और वेश्यागमन में ही बिताता था। उसने अपने पूरे जीवन में इतने पापों की गठरी बांध ली थी। एक दिन यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लेने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद तुम नरक में ही रहोगे हमेशा के लिए। दूतों की यह बात सुनकर वह शिकारी ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और अंगिरा ऋषि से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहा। क्रोधन की इस दयापूर्वक प्रार्थना पर ऋषि को दया आ गई और उसे अश्विनी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बताया और कहा कि यदि तुम यह व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करोगे और भगवान विष्णु जी की शरण में जाओगे और उनकी पूजा अर्चना करोगे तो वो तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे।
क्रोधन ने अंगिरा ऋषि के द्वारा बताए अनुसार एकादशी का व्रत किया और उसके इस श्रद्धा भाव व्रत को देखकर भगवान विष्णु जी उस पर प्रसन्न हो गए। अगले दिन भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ आया और उसे बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से क्रोधन के महापापों का उद्धार हुआ। इस प्रकार आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।